सरस्वती जी के पास बहू आस्था अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप बाबू को संभाल लेंगी? यदि आप कहे तो मैं न जाऊं। तब सरस्वती जी ने कहती, अरे आस्था कैसी बात कर रही है, मैं बाबू को अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है इसीलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ। और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम से जा, यहाँ मैं और तेरे बाबा हैं, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज आती है और रंजीत भी आ जाता है। रंजीत कहता है, जल्दी करो आस्था, हम लेट हो रहे हैं। रंजीत के इतना कहते ही वह सरस्वती के पास बाबू को दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी जरूरत चीजें सब रखती है। तो सरस्वती जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अरे आस्था मैं सब कर लूंगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि आपको अभी की कम से कम परेशानी ना हो। यह कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद ननद आती है और पूछती है, अरे मम्मी आप बाबू को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ है? फिर सरस्वती जी बताती हैं कि रंजीत और आस्था एक शादी में गए हैं, वह कितने दिनों से नहीं गए, इसीलिए सोचा उसको भेज दूं तो उसे अच्छा लगेगा। ननद बोली, ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभालो और भाभी आराम से घूमे, ये भी कोई बात हुई? तू कैसी बातें कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए और तू ये बातें करने बैठ गई। और सुना है क्या हाल चाल है? मम्मी मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है आस्था, शादी में नहीं गई है, ना कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने नहीं जा पाई। अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं, अगर तेरी सास तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फोन आता है तो वो सुनार के से बात करती हुई कहती हैं, हाँ हाँ भैया सेठ तैयार हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो? तब उसकी माँ कहती है, मैं एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी किसके लिए हार बनवाया है? ननद पूछती है। तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है। तो ननद चहक कर कहती है कि मम्मी मेरे लिए अभी क्यों, आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड का रिंग तो दी थी। तब सरस्वती जी कहती हैं, अरे तेरे लिए नहीं, आस्था की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूं। फिर ननद कहने लगी, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या जरूरत? तब सरस्वती जी कहती हैं, बेटी मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी तो मेरे लिए बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इस तरह ननद को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुरंत कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई हैं, जो उसके लिए इतना सोच रही हो। बेटी की जगह भी ले ली है, आखिर वो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। तब सरस्वती जी भी डांटते हुए कहती हैं, अब बहुत हुआ बेटी, अब मैं आस्था के खिलाफ एक शब्द ना सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती हैं, मम्मी बहुत सर चढ़ाओ, फिर कुछ बुराई ना बताना। फिर क्या था? सरस्वती जी ने पूछा, तो आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर ना रहे, मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं? बस तू जब भी आए मैं अपने दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और भाभी खुश रहे? क्या तेरे साथ भी ऐसा तेरी ननद और सास को भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तेरे साथ नहीं होता तो तू कैसे सोच सकती है? बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है, अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं बेटा, तू अपनी सोच बदल, फिर देखना कि तुझे भी कितना अच्छा लगेगा, साथ ही खुशी मिलेगी। तब ननद को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी।
जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति भी मन के भाव बदल गए। दोस्तों, जब बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति भावनाओं क्यों बदल जाती है? वह स्वयं उस जगह पर रखकर क्यों नहीं सोचती है? आखिर वह भी बहू है, उसे भी बहू का दर्द दिखाना चाहिए, ना कि उससे चिढ़े। अगर बेटी को माँ प्यार मिले तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वही उसकी माँ भाभी को वैसा ही प्यार दे तो बेटी को चिढ़ होती है, क्योंकि वह बहू होकर बहू का दर्द क्यों नहीं महसूस करती। आज भी ये भावना ननद भाभी के रिश्ते में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसी कारण बहू को माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि सास के मन में कड़वाहट भाव भरे जाने के कारण बहू ये दर्द सहती है। उसके प्रति काम करने का भार डालना और कहीं आगे आने जाने की आजादी पर रोक टोक की बहू का दर्द बन जाता है। ये ही हमारे समाज की मानसिकता के चलते बहू पर बेड़ियां बांध दी जाती है। दोस्तों, आप यह मेरी कहानी से अगर सहमत हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो आज की यह कहानी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।